Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. तो क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट राइट, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। दो न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। होता क्या है बेटा, आफ्टर प्रिपेयरिंग द कैश बुक, जब भी हमारा बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का मैच नहीं होता है, देन वी हैव टू मेक अ डिफरेंट स्टेटमेंट, जिसे हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट राइट, जिसमें इंपैक्ट्स देखे जाते हैं कि आखिरकार कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे थे जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए यानी कि कुछ ऐसे हैं जी जो पासबुक में हो चुके हैं लेकिन कैश बुक में नहीं है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। इसी के लिए ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाया जाता है राइट। इसी से रिलेटेड आप ही की टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल आज हम उठाने वाले हैं, ठीक है, बड़ा इजी तरीके से हम करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इसको स्टार्ट करेंगे। So here the question is given as what it says. On March 31st, 2070, the bank column of the cash book of Agarwal Traders showed a credit balance of 1,18,100 as overdraft. देखिए हमने पहले ही बात की है कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है एज पर द कैश बुक, तो इट्स अ नेगेटिव बैलेंस इन इटसेल्फ राइट। तो नेगेटिव बैलेंस है तो कुछ इस तरीके से आपका बैंक रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट रहता है बेटा। यहां पर विल राइट हियर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, और एक एक करके हम इसमें अमाउंट पुट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जैसा मैंने बताया था बेटा, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव अमाउंट है तो यहाँ पे, नेगेटिव है तो यहाँ पे। नेगेटिव बैलेंस है 1,18,100 का, लिख देंगे यहाँ पे 1,81,100 का राइट। नेक्स्ट इट इज check received and recorded in the cash book but not sent to bank of rupees 12,400. check received and recorded in the cash book, ठीक है, आओ करके देखते हैं। देखो बेटा, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। नाउ व्हाट इट सेज, चेक रिसीव्ड यानी पैसा आ गया है और आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, कितने का है, 12,400 में। यानी आपकी कैश बुक जो है वो 12,400 से प्लस दिखाई दे रही है, बढ़ी हुई दिखाई दे रही है राइट। लेकिन आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन आपके हाथ में चेक है, अभी तक बैंक में लगाया नहीं है, तो बैंक में आएगा, बैंक में जब पैसा आएगा नहीं तो बैंक उतने अमाउंट से कम दिखाई देगी। कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है 12,400, लेकिन बैंक में तो आया ही नहीं क्योंकि चेक लगाया ही नहीं लगाया। तो दोनों को अगर सेम लेवल पर लाना है तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस कितने अमाउंट से, 12,400 का। लिख दीजिए बेटा, व्हाट वी विल राइट हियर, चेक received but not deposited into बैंक, ठीक है जी। ये था हमारा फर्स्ट आइटम। सेकंड आइटम देखते हैं बेटा, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक of rupees 27,300 but no entry was made in the cash book। एक बात बताओ, ये है आपकी कैश बुक, ये है आपकी पासबुक। कोई एक कस्टमर था आपका, दोनों पहले सिमिलर बैलेंस पर थे, लेकिन कोई एक कस्टमर था उसने डायरेक्ट आपके बैंक में जाकर के 27,300 रुपए जमा करा दिए।
पर कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नहीं। इसको अगर यहां तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे अपन क्या? डायरेक्ट डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड 27,300। नेक्स्ट है जी, चेक इशूड फॉर 1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या करना चाहिए? देखिए बेटा, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक, दोनों का बैलेंस सेम था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक चेक काट दिया, पे फलाना फलाना रुपीस, और यहां पर कंपनी के सिग्नेचर कर दिए। ये चेक काट करके हमने अपने वेंडर को दे दिया बेटा, या जो भी हमारा क्रेडिटर है उसको दे दिया। ये क्रेडिटर भाई साहब ने अभी तक इसको बैंक में लगाया नहीं है। जब बैंक में लगाएंगे तभी तो पैसा आएगा। हमारे यहाँ से पैसा कब कटेगा? जब जिसको हमने चेक दिया है उसने चेक लगाया हो, तभी तो हमारे यहाँ से पैसा कटेगा। ऐसे ही होगा। तो इन दैट सेंस तो यही बात हम कर रहे थे बेटा, कि जैसे ही आपने चेक इशू कर दिया, ठीक है, अभी तक प्रेजेंट तो किया गया नहीं। जब प्रेजेंट नहीं किया तो आपके पासबुक से तो बैलेंस कटा ही नहीं, राइट। लेकिन जैसे ही आपने चेक अपनी तरफ से इशू कर दिया, आपने अपने कैश बुक को कम बैलेंस करके दिखा दिया। आपने चेक काट के दिया, अपने कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया कि फलाना फलाना पर्सन को हमने इतने पैसे दे दिए। ठीक है, जैसे ही आपने अपने तरफ से पेमेंट्स दिखाई तो आपकी कैश बुक कम हो जाएगी उतने बैलेंस से, लेकिन पैसा बैंक से तो कटा ही नहीं है अभी तक, तो पासबुक आपकी बड़ी हुई दिखाई देगी। ऐसे ही रहेगा। नाउ इन दैट सेंस कैश बुक को जब आपको पासबुक को टैली करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। नाउ हाउ मच द अमाउंट वाज? 1,75,200। और इसके लिए हम हेडिंग क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर ट्रांजैक्शन। तो देखिए बेटा, that we have posted now, interest of rupees 8,800 charged by the bank was not entered in the cash book। अब हमें क्या बोला गया कि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है। ठीक है, चार्ज किया मतलब नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है जी, लेकिन हमने उसको कैश बुक में अभी तक नहीं दिखाया है। लैंग्वेज को समझेंगे बेटा, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, और एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब होता है कि आपकी सेविंग्स पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। चार्ज करने का मतलब है कि आपकी कोई लोन वगैरह चल रहा था, उस लोन पर ये इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। या हो सकता है कि आपका नेगेटिव बैलेंस था ना, स्टार्टिंग में आपने देखा था 1,18,100, तो इस शॉर्ट टर्म लोन पर, इस बैंक ओवरड्राफ्ट पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है। जैसे ही बैंक ने, पहले देखो क्या था, कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे ही बैंक ने 8,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक से तो उतना बैलेंस कट गया, लेकिन क्या चेक कैश बुक में हमने लिखा है ऐसा कुछ? नहीं। तो इसको इसके इक्वल लाने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं वही तो कह रहा हूँ, पासबुक को कैसे चेंज करो, हम यही देखते हैं मिस्टर। ठीक है, हाँ, अभी वो केस भी पढ़ेंगे। तो व्हाट विल राइट? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक not recorded
in cash book. Amount was 8,000 rupees. Now what you have to do, इन सब का टोटल करिए बेटा, ठीक है? This will be, yes, 8,800. नो बेटा, इसका टोटल कीजिए पहले. देखिए 1,18,000 एंड इसको और इसको समअप करेंगे आप तो 20,400 तो यही हो गया. तो 20,400, 1 minute बेटा, 1,18,100. This will be 500, 8, 3, 1,38,500. हाँ जी, हाँ, अच्छा यह अमाउंट 8,800 का. ओके बेटा, थैंक यू फॉर द करेक्शन. ठीक है, तो इसमें हमें 800 और ऐड कर देना चाहिए. दिस विल बी 0, 0, 3, 9, 3, 1, 1,39,300. ठीक है जी, 1,39,300. यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 1,39,300. अब इनका टोटल कर लीजिए. 1,75,200, then 27,300, 12, 10, 2,02,500, right? अब 2,02,500 से यहां तक का बैलेंस आप माइनस कर दीजिए. सिंपल. ओके, तो लास्ट बैलेंस क्या आ गया? बैलेंस एज पर, देखो कैश बुक तो ऊपर था तो ये क्या होगा? पासबुक. ठीक है, नाउ यहां पर हमारा बैलेंस क्रिएट हो रहा है. तो 2,02,500 में से जब हमने 1,39,300 को माइनस किया, how much will you get? 63,200. राइट, ये हो गया बेटा पूरा अमाउंट हमारा. तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, ओके नाउ सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपने किया था उससे जस्ट अपोजिट है, राइट? पहले हमें कैश बुक के बैलेंसेस गिवन थे और पासबुक से टैली करने थे. अब हमें पासबुक के बैलेंसेस गिवन है लेकिन हमें कैश बुक से टैली करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल सेकंड है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ आशा एंड कंपनी prepare a bank reconciliation statement on 31st December 2017. What it says? Overdraft as per passbook. सबसे पहले ही आपको क्या दे रखा बेटा? Overdraft as per passbook. नाम क्या था इसका? आशा एंड कंपनी. ठीक है, तो आप पहले लिख दीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और आशा एंड कंपनी एज ऑन 31st December 2007. नेगेटिव बैलेंस है बेटा, कितना है? 20,000 का. नेगेटिव बैलेंस में लिख दिया. पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बेटा, है ना? ओके, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2,000 रुपीज. कितना है बेटा? आपने लिख दिया यहां पर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2,000 रुपीज. अब बताओ ये प्लस में आएगा कि माइनस में? देखो पासबुक से कैश बुक पे जाना है, पासबुक से कैश बुक पे जाना है. पासबुक से
कैश बुक पे जाना है। दोनों के बैलेंसेस सेम थे, ठीक है, लेकिन समस्या क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज किया गया, ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया। जैसे ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बेटा, तो पासबुक का बैलेंस और कम हो गया। हाँ बेटा, है ना, पासबुक का बैलेंस और कम हो गया। अब अगर दोनों के बैलेंसेस को टैली करना है तो प्लस करना पड़ेगा ये अमाउंट को, सही है। कितना अमाउंट है बच्चे, 2000 का लिख देंगे। नेक्स्ट बिट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 200 रुपीज। चलिए लिख देते हैं यहां पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, ठीक है। टैली का कर रहे हो पासबुक से कैश बुक, है ना। पहले बैलेंस किसका गिवन है, पासबुक से, जाना कहां पर है, कैश बुक पर। दोनों का बैलेंस सेम था, लेकिन 200 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से दे दिया गया, आपका पासबुक कम हो गया उतने से। दोनों को अगर इक्वल करना है तो 200 रुपए प्लस कर दिया जाए, कर देते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट बिट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6500। 6500 के चेक ऐसे थे, इशू तो हो गए बट प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये है जी कैश बुक, ये है जी पासबुक। दोनों का बैलेंस क्या था, सेम था। चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही आपने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक तो कम हो गई होगी आपकी और पासबुक बढ़ गई होगी। कैसे कैश बुक बड़ी कम हुई होगी बताओ। हमारी तरफ से तो रिकॉर्ड हो गया, हमारी तरफ से तो रिकॉर्ड हो गया, है ना, लेकिन पासबुक में तो उसकी अभी तक एंट्री नहीं हुई। जैसे ही आपने चेक किसी को पे किया, आप अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर चुके हो, कैश बुक का बैलेंस उतने से कम हो जाएगा। बेटा आपने रिकॉर्ड किया है पेमेंट साइड में, तो आपका बैलेंस कम होगा ना जब आप पेमेंट ज्यादा करोगे तो, है ना, तो बैलेंस आपका कम होगा, है ना। तो जब आपकी कैश बुक लोअर साइड पे लेकिन पासबुक तो अपर साइड पे, क्योंकि अभी तक वो चेक क्या प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जब चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो पासबुक में से पैसा जाएगा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अब आप पासबुक से कैश बुक की तरफ आ रहे हो तो क्या करोगे बताओ, ये नीचे की तरफ जा रही है मतलब क्या करेंगे, नेगेटिव। तो जी अमाउंट आ गया आपका, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6500, ये लीजिए सर। फिर आता है नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड 6000 रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, ठीक है। ये थी कैश बुक, ये थी पासबुक, ठीक है। हुआ क्या है एक बार जरा ध्यान से देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। ये चेक डिपॉजिट तो हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और रॉन्गली डेबिट हो गया है, गलती से कम बैलेंस दिखा दिया है, ठीक है। दोनों का सेम अमाउंट था लेकिन अब पासबुक का बैलेंस उतने अमाउंट से कम हो गया। तो पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हो बेटा, तो क्या कर दोगे,
पढ़ा रहे हो ना, पासबुक को क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो तो ऐड कर दोगे। कितना अमाउंट है बच्चे, 6,000 रुपीज। ओके, नाउ एनीथिंग एल्स। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं बेटा। दिस विल बी 26,500, दैट वी विल राइट हियर, एंड हियर वी हैव 6, 7, 8,000, 8,000। तो जैसे ही चेक लगाया है बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 6,000 रुपीज। ओके, ये हमने कर लिया। एक लास्ट एंट्री और है बेटा इसमें, वो क्या है, रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक 500 रुपीज। गलती से बैंक में से 500 रुपए कम हो गए, कट दिए गए, रॉन्गली डेबिट किया है। दोनों का बैलेंस सेम था, क्या करूंगा बताओ, गलती से कम कर दिया गया बैलेंस 500 रुपए से, कैश बुक के इक्वल लाना है तो क्या कर दूंगा, इस 500 को एड बैक। यहां लिख देते हैं बेटा, wrongly debited by the bank 500 रुपए। ठीक है बेटा, नाउ एनीथिंग एल्स, 8,700 हो गया। तो 26,500 में से 8,700 will subtract, how much will, 17,800, this will be the amount which we'll write here, and this will be written as balance as per cash book. Done. So this is how we have done, we have completed 2 numericals. Okay, कुछ इस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अपन न्यूमेरिकल्स को करते। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, so in later classes we'll discuss some of the more chapters, more important questions of them. Okay, thank you so much, all the very best.